आहान पांडे और अनीत पांडा की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पे इतिहास लिख रही है, रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। 18 जुलाई 2025 से पहले अगर आप किसी को पूछोगे कि अनीत और आहान सैयारा में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, लिटरली कोई भी बिलीव नहीं करेगा। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इवन वायर ने नहीं सोचा होगा, इवन मोहित सूरी ने नहीं सोचा होगा, एंड इवन जितने भी दूसरे ट्रेड एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी क्रिटिक्स हैं, इन्होंने नहीं सोचा होगा कि सैयारा ऐसे ट्रेंड करेंगी। ऐसा ट्रेंडिंग किसी भी रोमांटिक पिक्चर का, किसी भी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी का ऐसा ट्रेंडिंग 20-25 सालों में नहीं देखा गया है। ठीक है, कहो ना प्यार है के टाइम पे ऐसी ट्रेंडिंग देखने मिली थी। उस टाइम की एटीपी से आज की एटीपी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम का जो क्रेज़ था वो 25 साल बाद अभी देखने को मिला है। ठीक है, उस एरा की बात अलग थी और आज के एरा की बात अलग है। उस टाइम की बात अलग थी, ये डेफिनेटली मैं मानता हूँ। उस टाइम पे टिकट प्राइजेस बहुत कम होंगी, उस टाइम पे इतना मल्टीप्लेक्स नहीं आए होंगे, उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं रहा होगा। ठीक है, जितना आज के टाइम पे इतना सोशल मीडिया इवॉल्व नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया इवॉल्व होने के बाद भी ठीक है, वो फिल्म को ऑडियंस से कनेक्ट करना, ऑडियंस को थिएटर में लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेकर्स ऑफ सैयारा को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। क्रेडिट जाता है मोहित सूरी को कि ये दोनों को बैक करने के लिए, आहान को और अनीत को, दोनों को बैक करके उनसे वो काम निकलवाए। मोहित सूरी इज़ अ एक्सपीरियंस डायरेक्टर। मोहित सूरी ने जब आवारापन बनाई, जब उन्होंने आशिकी 2 बनाई, एक विलन बनाई, तो वो एक्सपीरियंस डायरेक्टर है। उनको पता है कि अपने एक्टर्स का कैसे स्मार्ट यूज़ करना है, कैसे उनसे काम निकलवाना है। ठीक है, तो उन्होंने जब वायरएफ ने उनको बोला होगा कि डेब्यूटेंट लोगों को लो, उन्होंने आहान को और अनीत को मौका दिया। और फिर 18 तारीख के पहले, जैसा कि मैं बोल रहा था वीडियो में, किसी को भी पूछोगे आप, किसी का भी रिव्यू लोगे, किसी का भी रिएक्शन लोगे, तो कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये फिल्म ने फ्राइडे का कलेक्शन तोड़ी है, ये फिल्म ने सैटरडे का कलेक्शन तोड़ी है, ये फिल्म ने संडे का कलेक्शन तोड़ी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबका कलेक्शन तोड़ी है। अभी तक के अगर कलेक्शन की बात करें तो 152 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर टिल वेडनेसडे ये फिल्म ने कमाई है। ठीक है, तो वो लोग डिज़र्व करते, डेफिनेटली डिज़र्व करते। और जो लोग डिज़र्व करते हैं उनका एप्रिसिएशन होना चाहिए विदाउट गेटिंग बायस हुए बिना लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, जो रील वाला ट्रेंड है उसके खिलाफ मैं डेफिनेटली हूँ, वो लोग ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन कोई अच्छी फिल्म आ रही है उसको सपोर्ट देना, उसको प्यार देना, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। अच्छी फिल्म आ रही है, अच्छा कंटेंट आ रहा है, अच्छा सिनेमा आ रहा है, लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तभी लोग देखने जाते हैं, तभी लोग देखने जाते हैं। बिकॉज देखो, सबके पास, सबका अपना शेड्यूल है, सबके पास अपना टाइम है, सब अपनी एनर्जी वेस्ट करके, अपना टाइम वेस्ट करके, अपनी मनी वेस्ट करके कोई मूवी देखने जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना। अगर मैं कोई मूवी देखने जा रहा हूँ तो वो तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए ना, मेरे पैसे तो वसूल होने चाहिए, लोगों को पसंद तो आनी चाहिए। अगर मेरे को पसंद नहीं आएंगी तो मैं तो जम की बुराई करूँगा ना, बिकॉज मैंने तो पैसे दिए हो ना अपने। ठीक है, मैंने अपना पैसे भी दिया हो, मैंने अपना टाइम भी दिया हो, तो कहीं ना कहीं सैयारा ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रही है, कनेक्ट कर पा रही है। लोगों को उनकी केमिस्ट्री पसंद आ रही है, लोगों को सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, लोगों को इमोशन पसंद आ रहा है, लोगों को उनकी कहानी पसंद आ रही है। इसीलिए सैयारा बॉक्स ऑफिस पर इतने झंडे गाड़ रही है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मोहित सूरी को, वायरएफ को, अनीत पांडा को और आहान पांडे को, सबको, जितने भी, जिन्होंने भी ये फिल्म में अपना मतलब कि अपना टाइम, अपना एनर्जी, जिन्होंने भी ये फिल्म में अपना हार्डवर्क किया है, सबको इसका फल अभी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस नंबर्स ये बताते हैं कि भाई इन्होंने जितनी भी लव स्टोरीज़ आई है, जितनी भी लव स्टोरीज़ आई है, उसका कलेक्शन तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। इवन डेब्यूटन की बात करो, कपिल शर्मा की पिक्चर किस किस को प्यार करो, वो भी, उसका भी तोड़ दिए, आशिकी 2 का भी तोड़ दिए। ठीक है, कयामत से कयामत तक वो उनका भी डेब्यू था, आमिर खान की वो डेब्यू पिक्चर थी। उस टाइम पे
जो एटीपी था वो अलग था, आज के टाइम पे एटीपी अलग है, ठीक है। अभी की बात करते हैं, ठीक है। अभी भी सिलेक्टिव रोमांटिक पिक्चरें चलती है, सिलेक्टिव रोमांटिक पिक्चरें चलती है, सब नहीं चलती है, ठीक है। सबसे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है। मेन चीज़ तो है कि ऑडियंस को कनेक्ट कराना, लोगों को कनेक्ट कराना अपनी स्टोरी से। अगर स्टोरी से लोग कनेक्ट होते हैं तो ऑडियंस आपको डेफिनेटली प्यार देती है। आप वाईआरएफ की ही बात करो, वाईआरएफ की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो जब तक के यश चोपड़ा जी थे, यश जी थे, तब तक के वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक पिक्चरें बनाते। उनकी पूरी पिक्चरें देखोगे तो लव स्टोरी ही है। 90% ऑफ जो फिल्में हैं वो लव स्टोरी ही है। अगर आप देखोगे तो 90% ऑफ द मूवीज़ आर लव स्टोरीज। 5% उनकी मूवीज़ होंगी फ्रेंडशिप के ऊपर, ठीक है। और जो 5% फिल्में हैं वो थोड़ी बहुत एक्शन वाली फिल्में होंगी, ठीक है, या फिर कॉमेडी वाली पिक्चरें होंगी अगर आप देखोगे तो। लेकिन मोटा मोटा जितनी भी फिल्में वाईआरएफ बनाता है वो यश जी के टाइम से वो रोमांटिक फिल्में ही बनाता है। वो तो अभी अभी जब आदित्य चोपड़ा ने टेक ओवर करा है तब से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, तब से एक्शन फिल्में ज़्यादा बन रही है। नहीं तो वाईआरएफ की जो ट्रेडिशन है, उनकी तो प्रथा ही रही है कि वो लव स्टोरीज़ बनाए, लव स्टोरीज़ बनाए, ठीक है। इसके पहले भी उन्होंने अनुष्का शर्मा को रब ने बना दी जोड़ी से लॉन्च करे थे, भूमि पेडनेकर को धम लगा के हर्षा से लॉन्च करे थे, ठीक है। रणवीर सिंह को बैंड बाजा बारात से लॉन्च करे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं फैमिली एंटरटेनर थी, कहीं ना कहीं लव स्टोरीज थी, ठीक है। तो यही बात होती है, यही बात है, ठीक है, कि लव स्टोरीज तो वाईआरएफ उसके लिए जाना जाता है। और सैयारा की सक्सेस के बाद और ऐसी लव स्टोरीज आएंगी और ऐसी फिल्में आने वाली है, ठीक है। और बहुत सारी लव स्टोरीज बॉलीवुड की पाइपलाइन में है, 2025 के लिए भी और 2026 के लिए भी। इसको अभी नेक्स्ट जो है वो धड़क 2 है, उसके बाद परम सुंदरी है, उसके बाद आशिकी 3 भी है। ये तो मैं इस साल की फिल्मों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फिल्में अभी और आना बाकी है। सैयारा ने मतलब लव स्टोरी का, मतलब रोमांटिक जॉनर का, म्यूजिकल रोमांस का एक तरफ से डोर ओपन कर दिया है। और सही भी है, सही भी है, बिकॉज एक्शन फिल्में देख देख के ऑडियंस थोड़ा सा पक गई थी, उग गई थी। इसीलिए अब रोमांटिक फिल्में आ रही है तो मेकर्स अब और रोमांटिक फिल्में बनाएंगे अब, और यहाँ पर एक ट्रेंड चालू होगा। और कोई बुरी बात नहीं है, रोमांटिक पिक्चरें 3-4 साल में एक रोमांटिक पिक्चर तगड़ी आती ही है बॉलीवुड से। और बॉलीवुड इज़ नोन फॉर देयर लव स्टोरीज। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉलीवुड जाना जाता है, माना जाता है अपनी लव स्टोरीज़ के लिए। जब तक वो उन्होंने अपनी लव स्टोरीज़ बनाना कभी बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से बॉलीवुड अपनी लव स्टोरीज़ बनाता है वो कोई नहीं बनाता है। आप कोई भी प्रोडक्शन हाउस की बात कर लो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस की हिस्ट्री में जाना तो देखना उन्होंने कितनी प्यारी प्यारी लव स्टोरीज़ बनाए हैं। इवन 90s की फिल्में देखो, 90s से लव स्टोरीज़ कितनी फैसिनेटिंग है। बॉलीवुड 90s के पहले से भी लव स्टोरीज़ बनाता था, लेकिन वो बॉलीवुड उनकी पहचान है लव स्टोरीज़। लव स्टोरीज़ का क्रेज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था लिटरली, बिकॉज एक्शन फिल्में आ रही थी, हॉरर वाली फिल्में आ रही थी, कॉमेडी फिल्में भी आ रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी। लेकिन ये जो हॉरर वाली फिल्में थी और एक्शन वाली फिल्में थी, इसका ट्रेंड चालू हो गया था। कहीं ना कहीं जो लव स्टोरीज थी उसने बैक सीट ले ली थी, ठीक है। सैयारा की सक्सेस से मेकर जो दूसरे प्रोडक्शन हाउस है और इंस्पायर होंगे और लव स्टोरीज लेके आएंगे। और बॉलीवुड में लाना भी चाहिए, बिकॉज बॉलीवुड समान लव स्टोरीज कोई नहीं बनाता, बॉलीवुड समान म्यूज़िक कोई नहीं बनाता। वो तो ठीक है कि ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम करना चाहिए, म्यूज़िक कोई नहीं बनाता है, लेकिन रोमांटिक फिल्म में म्यूज़िक एक की रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर रोमांटिक फिल्म में म्यूज़िक नहीं रहेगा तो वो ऐसा रहेगा कि हार्ट विदाउट सोल। आपके पास दिल तो है लेकिन आपके पास वो जान नहीं है, ठीक है। तो दोनों दिल और जान, मतलब दिल और धड़कन वाला काम करते हैं, ठीक है। वैसा काम होना चाहिए, इसीलिए ये सक्सेस वो लोग डिज़र्व करते हैं। और वाईआरएफ की हिस्ट्री देखो आप, वाईआरएफ की हिस्ट्री में कोविड के बाद से बताता हूँ, ठीक है। कोविड के बाद से वाईआरएफ की फिल्में देखो, नहीं चल रही थी। ये फिल्म उनका करियर चेंजिंग हो गया, एक तरह से उनको रीबिल्ड कर दिया, लीग में वापस लेके आई है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो कोविड के बाद से उनकी कितनी फिल्में आए। बंटी बबली 2, 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन ओपनिंग डे का।
दूसरी फिल्म की बात करते हैं, जयेश भाई जोरदार, 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन रणवीर सिंह होने के बाद। और फिल्मों की बात करते हैं, शमशेरा 10.75, पृथ्वीराज 10.25, पठान 55, टाइगर 3 43। पठान और टाइगर 3 ये जो है, ये तो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की फिल्में थी, ये तो चलनी ही थी, इसमें सुपरस्टार थे। लेकिन बाकी फिल्में देख लो, कलेक्शन वैसा नहीं आ रहा था, कलेक्शन वैसा आ ही नहीं रहा था। एक भी फिल्में उनकी चल नहीं रही थी, ढंग से चल ही नहीं रही थी। पठान और टाइगर 3 छोड़ ही दो, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्में छोड़ ही दो, उसके अलावा वो जो भी पिक्चरें बना रहे थे नहीं चल रही थी। कोई पूछ भी नहीं रहा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था, कोई गिन भी नहीं रहा था। कलेक्शन ऐसा घुस रहा था लिटरली। इससे उनका फिर से वो रिवाइव हो चुके हैं एक तरीके से सैयारा की सक्सेस से। इवन अब वो वॉर टू को भी कम वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वॉर 2 का प्रमोशन चालू होने का है, लेकिन अभी भी उनका पूरा ध्यान सैयारा पे। वॉर 2 रिलीज़ होने वाली है 14 अगस्त 2025 को, लेकिन सैयारा जिस तरीके से जा रही है, वो सैयारा को विंडो देने वाले, कितना विंडो देने वाले पता है आपको? 3 महीने का थिएटर और OTT वाला। नेटफ्लिक्स से बात हो चुकी है, पहले जो पिक्चर ये सैयारा जो है वो सितंबर 2025 में आने वाली थी नेटफ्लिक्स पे, लेकिन ये क्रेज़ को देखते हुए, ये जो सक्सेस है इसको देखते हुए अब वो दिवाली 2025 पे नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तो ये दिखाता है कि वायर ऐप एक तरफ से जाग गया है। जो वायर ऐप अभी तक के ऐसा घुसा हुआ था लिटरली डाउन एंड डस्टेड था, उसको सैयारा ने रिवाइव कर दिया है। और इसके बाद से डेब्यूटेंट को और चांस मिलेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लव स्टोरीज़ और बनेंगी और डेब्यूटेंट लोगों को और चांस मिलेगा। म्यूज़िक इज़ अ की फैक्टर। आप स्टोरी और स्क्रिप्ट में अगर आप लव स्टोरी में अगर म्यूज़िक नहीं रहेगा, ओरिजिनल म्यूज़िक नहीं रहेगा, बिकॉज म्यूज़िक इज़ द सोल। आप लव स्टोरी तो बना लोगे, केमिस्ट्री बिल्ड करो और अच्छे म्यूज़िक लेके आओ भाई, ओरिजिनल म्यूज़िक लेके आओ, डेफिनेटली ऑडियंस को देखना है। आप सैयारा तो और एक एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद से और डेब्यूटेंट लोगों को मौका मिलेगा और प्रोडक्शन हाउसेस सामने आएंगे और लव स्टोरीज़ भी बनाएंगे, तगड़ी लव स्टोरीज़ बनाएंगे, ओरिजिनल म्यूज़िक लेके आएंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूँ। और जितने भी लोग हैं, अभी तो इसका स्काई इज़ द लिमिट है, 200 तो जाएंगी। वेडनेसडे तक के ही 150 कमा चुकी है। अभी तो फर्स्ट वीक हुआ है, सेकेंड वीक पूरा खाली है, 1 अगस्त तक की कोई फिल्म नहीं है। तो 200-300 क्या इवन 400 करोड़ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है। और इसकी विंडो ही अभी 90 दिन की है। 90 दिन की विंडो मतलब 3 महीने तक के तो ये फिल्म उतरने से रही। तो आप देख लो कि अब ये कितने झंडे गाड़ती है। तो ये सक्सेस वायर ऐप के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये सक्सेस डेब्यूटेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, उनके लिए भी एक बूस्ट है। और मेकर्स के लिए भी, दूसरे मेकर्स के लिए भी मैसेज है कि अपनी लव स्टोरीज बनाओ, ट्रेडिशन को कभी भी भूलना नहीं, जिससे आप बने हो उसको कभी नहीं भूलना, उसको रिस्पेक्ट करना। ये मेकर्स को भी अब पता चलेगा, दूसरे प्रोडक्शन हाउस को, कि भाई लव स्टोरीज बनानी चाहिए, म्यूज़िकल फिल्में बनानी चाहिए, रोमांटिक म्यूज़िकल बनानी चाहिए, और लव स्टोरीज़ का एक ट्रेंड चालू होगा और न्यू कमर्स को मौका मिलेगा। बस मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम ऑफ सैयारा, विशिंग ऑल द सक्सेस, विशिंग ऑल द लव एंड सक्सेस टू अनीत पांडा एंड आहान पांडे। अपकमिंग फिल्म्स के लिए अभी लोग वेट करेंगे कि और अब इसके बाद ये आहान पांडे और अनीत पांडा कौन सी फिल्म में आने वाले, बिकॉज सैयारा ने जो काम करना था एज ए डेब्यूटेंट, जो उनके लिए काम करना था वो कर दिया है। तो ऐसी फिल्में और आए। अभी तो जुलाई तो शुरुआत हुई है, जुलाई विथ सैयारा, जुलाई तो सिर्फ बिगनिंग है। अब देखो अगस्त में कौन सी फिल्म चलती है। मैं तो चाहता हूँ कि हर महीने बॉलीवुड तगड़े फिल्म करे, तो भाई दिल से खुशी होती है, बिकॉज वी आर अ गुड, हम बॉलीवुड देख के पैदा हुए, मेरी बात कर रहा हूँ, तो हम बॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे, लिटरली सपोर्ट करेंगे। और बॉलीवुड जब अच्छा करेंगे, हमारी इंडस्ट्री अच्छा करेगा, तो हमको दिल से खुशी होती है, बिकॉज हम वही देख के बचपन से बड़े हुए। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर अच्छी फिल्म है तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट, आई विल प्रेज।
किसी भी इंडस्ट्री से हो, लेकिन बॉलीवुड इज़ द फर्स्ट लव। बॉलीवुड के लिए प्यार दिल से आता है, दिल से आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, सैयारा कितना कमाएंगी, क्या इसका कलेक्शन होगा, लाइफ टाइम कितना होगा। OTT मैंने जैसे बताया नेटफ्लिक्स पे आने वाली है दिवाली में। आपको क्या लगता है कि इससे क्या चेंज होगा, क्या ट्रेंड में चेंज होगा, क्या और मेकर्स ऐसी फिल्में बनाएंगे, क्या और ट्रेंड होगा, या फिर क्या बदलाव आएगा इंडस्ट्री में, क्या हो सकता है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंटरेक्ट करो। और कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कवर करूं, तो मुझे पता चलेगा। तो मुझे फीडबैक दो, कमेंट करो, शेयर करो चैनल की लिंक और चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस।